हेलो दोस्तों। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको कक्षा 10 में गणित। कक्षा 10 के गणित में आज हम लेने वाले चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में हम माध्य के सवाल आज करने वाले हैं। उसे करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ। वो है सूत्र। माध्य को ज्ञात करने के लिए 3 सूत्र यूज किए जाएंगे। एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि, तीसरा है पग विचलन विधि। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल ये रहता है कि हम तीनों विधियों में से कौन से सवाल करें। अब देखो, जिससे मैं आपको सवाल करवाऊंगी वैसे वैसे आपके साथ में कुछ चीजें क्लियर करती जाऊंगी। तो चलिए बढ़ते अपने आगे के सवाल की तरफ, जिसमें मैं 13.1 का पहला सवाल करवाने जा रही हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करने हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो माध्य के पौधों की संख्या है हमें वो ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पौधों की संख्या, घरों की संख्या सब हम ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना है। ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे मैंने उसी टाइप से कॉलम बना के तैयार कर दिया है। तो देखिएगा सवाल बहुत इजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉलम हमें तो तैयार कर लेना है। और ध्यान रहे एफ आई का जो कॉलम होगा, जो एफ आई का हमें कॉलम होगा उसको हमें क्या कर देना है, टोटल कर देना है। अगर एफ आई का हम टोटल करेंगे तो जो संख्या आएगी हम नीचे राइट डाउन कर देंगे। और ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको करवाने जा रही हूँ, प्रत्यक्ष विधि से सवाल करवाने जा रही हूँ। यहाँ पे एफ आई का हम टोटल कर देंगे तो जो भी आंसर होगा हम लिख लेंगे। और हमें एफ आई का टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। अब आगे की तरफ ध्यान देंगे। अब हम कराने जा रहे हैं आगे की तरफ जो सवाल है वो क्लियर करूंगी, जिसमें हम प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, तीनों विधियों में से हमें जो उपयुक्त लगती है वो विधि हम यहाँ पे यूज करेंगे। जिसमें मैं यहाँ पे आपको जो फर्स्ट विधि है वो करवाऊंगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अब यहाँ पे बहुत इजी होने वाला है कि देखिए ये जो हमने खाने बना के तैयार कर दिए हैं, तो हमें अब एक्स आई का लिखना है। तो एक्स आई का हम लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 0 और 2 का हमें क्या करना है, हाफ करना है। ध्यान रखना, ये दो संख्याओं का हम प्लस करके जो आंसर आएगा उसका हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो 2 का हाफ 1 होगा, 2 और 4 कितना होगा, 6, 6 का हाफ कितना होगा, 3 होगा। हाफ यानी समझ जाना कि इनका हमें प्लस करके आधा कर देना, या फिर 2 से आप भाग दे सकते हो। इसी तरीके से हम बाकी संख्या राइट डाउन करते जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। अब हमारे लिए यहाँ पे सवाल बहुत इजी बन गया। अब हमें ज्ञात करना है एफ आई एक्स। एफ आई एक्स ध्यान रखना, एफ आई एक्स है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 1 का 1, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 9 6। इस तरीके से हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इन सबका हमें क्या करना है, टोटल क्या करेंगे हम, टोटल। टोटल होगा कितना, 162। तो ध्यान रहे, यहाँ पे मैंने टोटल करके संख्या लिख दिया। देख लीजिए, खाना बहुत इजी तरीके से मैंने बता दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट अब हमें क्या लगाना है, सूत्र। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे, माध्य। माध्य को एक्स बार तरीके से लिखेंगे और एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई हमें यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे 162 है, हमें 162 हमें यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। अब बटे में हम कितना लिखेंगे, 20 मैंने लिख लिया। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली भाग करना है। क्या करना है, हमें भाग, जो मैं करके दिखा रही हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिए। 20 बाहर रख रहा है और 162 अंदर। अब यहाँ पे ध्यान लीजिए कि 20 का पहाड़ा बोलना है अपने को कि 162 से ज्यादा ना जाए, तो ऑफिस में 8 बार बोलेंगे तो 160 आएगा, और माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। पॉइंट लगा के 0 हम उतार लेंगे, और 20 से कम कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा। तो 20 में से 20 गया तो 0। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमारा आंसर 8.1 है, वो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 8.1। तो इस तरीके से हमारे जो पहले सवाल है उसका आंसर हमें मिल गया है। चलिए बढ़ते हम आगे के सवाल की तरफ, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला सवाल कंप्लीट हो गया, सवाल नंबर 2 पर पहुंचे। यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको बोला गया कि किसी एक फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बांटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में दी गई है और श्रमिकों की संख्या हमें जो दे दी गई। यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना, माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे भी बहुत इजी तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे भी मैंने कॉलम बना के तैयार कर दिया है, जिसमें मैंने वर्ग, दैनिक मजदूरी होती है उसकी संख्या मैंने राइट डाउन कर लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें क्लियरली बोला गया है कि जो सवाल है उसमें हमें पूरा सवाल रीड करना है। बहुत बार बच्चे सवाल रीड नहीं करते, कॉलम बना के तुरंत ही सवाल करने लगते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सवाल आपको रीड कंपलसरी करना है। सेकंड स्टेप होगा आपका कि जिसमें आपको ध्यान रखना, इसमें भी हम कौन सी विधि यूज करेंगे, हम विधि यूज करेंगे पग विचलन की। कौन सी यूज करेंगे, पग विचलन की। इससे पहले जो विधि मैंने आपको करवाई थी वो आपको मैंने करवाई थी प्रत्यक्ष विधि। अब हम करने जा रहे हैं पग विचलन की विधि। देख लीजिएगा, जो विधि आपको अच्छी लगे आप उसमें से सवाल कीजिए। कोई भी विधि से सवाल करोगे आपका आंसर वही आएगा। यहाँ पे मैंने संख्या राइट डाउन करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें देख लीजिए मैंने 12, 14, 8, 10 लिख लिया।
अब एक्स आई आपको पता है कि हम कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों का प्लस करके हमें क्या करना है, हाफ। क्या करना है, दोनों का प्लस करके हाफ करना है। 500 और 520 का हम प्लस करेंगे तो 520, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना, 1020, और 1020 को हम क्या करना है, 2 से भाग दे देना है हमें। यहाँ पे देख लीजिए कि 2 पंचे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 2 का 10 बार बोलेंगे तो ऑब्वियसली 20 आ जाएगा। तो हमें कितना मिल गया, 510 मिल गया। तो देखो सवाल को इजी बनाने के लिए मैं इजी ट्रिक बनाती हूँ कि इन दोनों में से आपको एच निकाल देना है। क्या निकालना है, एच निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब तफावत कहते हैं, या फिर उनको कहे कि कौन सी संख्या ज्यादा है, इन दोनों में से जो संख्या में डिफरेंस होगा। तो इन दोनों का भी हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 530। और यहाँ पे 540 और 560 का प्लस करके हाफ करेंगे तो 550, और यहाँ पे 570, और यहाँ पे हो जाएगा 590। यहाँ पे मैंने संख्या राइट डाउन कर दी, यहाँ पे देख लीजिए। अब हम सवाल में आगे की तरफ बढ़ते, तो यहाँ पे एच हमें निकाल देना। एच कितना आएगा हमारा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। इस तरीके से हमने एच लिख लिया। अब हमें ध्यान रखना है कि दो ऊपर दो संख्या, इसको हम जो सेंटर में होगा उसको हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो 550 को हम ए मानेंगे। तो 550 का हम 0 और माइनस एक माइनस, तो इधर यहाँ पे एक और दो लिख लेना है। अब सवाल यहाँ पे आपके लिए बहुत इजी बन गया। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन करना है, एफ आई यू आई। तो एफ आई का है हमारा ये रहा, और यू आई ये रहा। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा। तो 12 दूनी कितना होगा, 44। तो सॉरी, 12 दूनी 24, तो -24, और 14 का 1 से करेंगे तो यहाँ पे 8 एकम 8 का 0, और 6 एकम 6, और 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। ध्यान रखना माइनस का प्लस कर लो, और देखिए जो ऊपर 24 है और 14 है उन दोनों का हम क्या कर देंगे, प्लस। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 38, और नीचे का प्लस करेंगे तो कितना होगा, 26। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर माइनस में आने वाला है। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 26 लिख लिया मैंने। अब 38 माइनस में और 26, इन दोनों का हमें क्या करना है, घटाव करना है। क्या करेंगे हम, घटाव। तो सिग्मा एफ आई यू आई हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -12। क्या मिल जाएगा हमें, -12। ध्यान रखने का, इसका जो सूत्र होता है वो भी अलग होगा, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई भी मैंने प्लस करके लिख लेना है कि सिग्मा एफ आई कितना होगा। अगर इन सबको हम टोटल करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 50 आएगा। मैंने राइट डाउन कर दिए। अब आगे की तरफ ध्यान दीजिए, जिसमें हम सवाल आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने इसका कॉलम बना दिया, और ए बराबर जिसको मानेंगे उसको 0, और ऊपर माइनस एक माइनस। तो इस तरीके से जो आपको मैंने कॉलम में समझा उसी तरीके से आपको सवाल करना है। अब आगे की तरफ बढ़ते सवाल में, अब हम इसका लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, जिसमें सिग्मा एफ आई वाई, सबसे पहले तो संख्या लिख लेंगे। सिग्मा एफ आई वाई की -12, सिग्मा एफ आई की हमें कितनी दी गई है, 50, और ए बराबर हमें दिया गया है 550। जो एच तो मैंने आपको आगे लिख ही दिया है। अब आगे की तरफ बढ़ते सवाल में ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी होने वाला है आपके लिए सवाल। अब हम एक चीज गौर करते हैं कि हमें यहाँ पे पग विचलन की विधि यूज करनी है। कौन सी करनी है, पग विचलन की विधि यूज करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य x बार बराबर में a प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई, गुणे में हमारा हो जाएगा h। कितना होगा, h। a बराबर हमें कितना दिया गया, सवाल में मैंने दिखाया था आपको, 550। कितना दिया गया हमें, 550 दिया गया। a बराबर 550 है, तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। प्लस में सिग्मा एफ आई है कितना, ये मैंने आपको सवाल में निकाल के दिखाया, -12। तो सिग्मा एफ आई कितना है, 50, जो मैं सवाल में निकाल के दिखाया था। h बराबर डिफरेंस होता है, वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सवाल बहुत ईजी होने वाला है। देख लीजिए, 550 हमें ऐसा कैसा लिख देना, प्लस में 0 0 क्या हो सकता है, कट सकता है। क्या हो सकता है, कट जाएगा। तो हम 0 0 को क्या करेंगे, काट देंगे। तो बचेगा कितना, -12 बटे में 5, और गुणे में कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सवाल और इजी होने वाला है। यहाँ पे मैं समान या तो बाजू में लिख रही हूँ, जिसमें देख लीजिए 550 प्लस में 12 दूनी कितना हो जाएगा, गुणा, इन दोनों का गुणा करना है। तो 12 दूनी कितना होगा, 24। तो -24 बटे में कितना हो जाएगा, 5। 550 प्लस में, अब इन दोनों संख्याओं का हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। बटे में तो ऑब्वियसली संख्या का भाग होगा। ध्यान दीजिएगा, -24 को अंदर रखना है और 5 को बाहर रखेंगे। इस तरीके से हमें भाग कंटिन्यू करना है। 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और 24 अंदर रख देंगे। तो ध्यान रखना, 5 के पहले में 24 कितनी बार बोलने से आते हैं, तो ऑब्वियसली उससे आते तो है नहीं, तो हमें कितनी बार बोलना है, 5 चौक 20 ही बोलना पड़ेगा। 5 चौक 20 बोलेंगे तो यहाँ पे राइट उतारेंगे, 4 का 0 बचेगा, यहाँ पे 4 पॉइंट लगाएंगे 0, और 8 पंचे कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पे 4.8 इस तरीके से लेके 4 40 में 40 माइनस करके 0 आ जाएगा।
अब हमने इसका जो भाग किया वो -4 पॉइंट कितना है 8। ध्यान रखना माइनस प्लस में ऑब्वियसली माइनस ही ज़्यादा माना जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में माइनस ज़्यादा बड़ा मानते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 550 में से -4.8 करना, अगर इसका हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 545.20।